1950 का दशक टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े बदलाव का समय था, खासकर कंप्यूटर्स के क्षेत्र में। नए नए मशीन्स की संभावनाओं से उत्साहित साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की संभावना तलाशना शुरू कर दी। क्या मशीन्स को इंसानों की तरह सोचना सिखाया जा सकता है? इस सवाल ने कुछ चुनिंदा पायोनियर्स के मन को मोह लिया, जो आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र की नींव रखेंगे। इन पायोनियर्स में जॉन मैककार्थी, मार्विन मिन्स्की, एलन न्यूएल और हर्बर्ट ए साइमन थे, जिन्हें अक्सर एआई के फाउंडिंग फादर्स माना जाता है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी यूनिक पर्सपेक्टिव्स और एक्सपर्टीज लेकर आया था। एक विजनरी थिंकर मैककार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अपने काम के लिए जाने जाने वाले मिन्स्की ने ऐसी मशीन्स बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो इंसानों की तरह रीजन और लर्न कर सके। कंप्यूटर साइंस और कॉग्निटिव साइंस में पायनियर्स न्यूएल और साइमन ने क्रमशः जटिल प्रॉब्लम्स को सुलझाने में सक्षम कंप्यूटर प्रोग्राम्स विकसित करने की कोशिश की, ठीक एक ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह। ये पायनियर्स दूसरों के साथ 1956 की गर्मियों में डार्टमouth कॉलेज में एक वर्कशॉप के लिए इकट्ठा हुए, जो हमेशा के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देंगे। ये वर्कशॉप, जिसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बर्थ प्लेस माना जाता है, थिंकिंग मशीन्स की क्षमता पर चर्चा करने के लिए नवजात क्षेत्र में सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को एक साथ लाया। इसी वर्कशॉप में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा गया और क्षेत्र के लिए एक रिसर्च एजेंडा स्थापित किया गया। डार्टमाउथ वर्कशॉप एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो इंटेलिजेंट थॉट में सक्षम मशीन्स बनाने के लिए एक ठोस प्रयास की शुरुआत का प्रतीक था। 1956 की गर्मियों में आयोजित द डार्टमाउथ वर्कशॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। डार्टमाउथ कॉलेज में एक युवा असिस्टेंट प्रोफेसर जॉन मैककार्थी द्वारा आयोजित वर्कशॉप ने मैथमेटिशियंस, लॉजिशियंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स के एक विविध समूह को एक साथ लाया। उनका साझा लक्ष्य ऐसी मशीन्स बनाने की संभावनाता का पता लगाना जो सोच सकें। मैककार्थी, मिन्स्की, क्लॉड शैनन और नैथानियल रॉचेस्टर द्वारा सह-लेखक वर्कशॉप के प्रस्ताव ने एक महत्वाकांक्षी एजेंडा की रूपरेखा तैयार की। प्रतिभागियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कई विषयों से निपटने के लिए 2 महीने बिताने की योजना बनाई, जिसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट शामिल है। प्रस्ताव में साहसपूर्वक कहा गया था, हमें लगता है कि इनमें से एक या अधिक प्रॉब्लम्स में एक महत्वपूर्ण प्रगति की जा सकती है यदि वैज्ञानिकों का एक सावधानीपूर्वक चयनित समूह एक साथ गर्मियों के लिए इस पर काम करे। कार्यशाला, जबकि ठोस सफलताओं के मामले में तत्काल सफलता नहीं मिली, एआई के क्षेत्र को गैल्वनाइजिंग करने में सहायक थी। इसने रिसर्चर्स को विचारों को साझा करने, सहयोग बनाने और एक आम भाषा स्थापित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। कार्यशाला की अगुवाई में मैककार्थी द्वारा गढ़ा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द अध्ययन के इस नवजात क्षेत्र के लिए एक यूनिफाइंग बैनर प्रदान करता है। हालांकि कार्यशाला अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से कम हो गई, लेकिन यह भविष्य की प्रगति के लिए बीज बोने में सफल रही। जीवंत चर्चाओं और वाद विवादों की विशेषता वाले अनौपचारिक माहौल में सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया, जो आने वाले वर्षों में आवश्यक साबित होगा। डार्टमाउथ वर्कशॉप, जबकि एक अनमिटिगेटेड ट्रायम्फ नहीं है, एआई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसे क्षेत्र के जन्म को चिन्हित करता है जो दुनिया में क्रांति ला देगा। डार्टमाउथ वर्कशॉप के बाद एआई के क्षेत्र ने गतिविधि में वृद्धि का अनुभव किया। संभावनाओं से उत्साहित होकर रिसर्चर्स ने ऐसे प्रोग्राम्स विकसित करने की शुरुआत की जो मानव बुद्धि की नकल कर सके। 2 शुरुआती प्रोग्राम्स विशेष रूप से ऐतिहासिक उपलब्धियों के रूप में सामने आते हैं: लॉजिक थ्योरिस्ट और जियोमेट्री थ्योरम प्रूवर। एलन न्यूएल, हर्बर्ट साइमन और जेसी शॉ द्वारा 1955 में विकसित लॉजिक थ्योरिस्ट एक प्रोग्राम था जिसे गणितीय सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे कई लोगों द्वारा पहला सच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम माना जाता है। लॉजिक थ्योरिस्ट व्हाइटहेड और रसल के प्रिंसिपिया मैथमेटिका के चैप्टर 2 में 52 सिद्धांतों में से 38 को सिद्ध करने में सक्षम था, जो उस समय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। एक और महत्वपूर्ण प्रारंभिक एआई प्रोग्राम जियोमेट्री थ्योरम प्रूवर था,
जिसे 1959 में हर्बर्ट गिलेरंटर द्वारा बनाया गया था। इस प्रोग्राम को यूक्लिडियन ज्योमेट्री में सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह उन प्रॉब्लम्स को हल करने की क्षमता के लिए उल्लेखनीय था जिनके लिए एक हद तक रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी। क्षमताओं को पहले मनुष्यों का अनन्य डोमेन माना जाता था। ये शुरुआती सफलताएं, जबकि दायरे में सीमित थीं, ने जटिल प्रॉब्लम से निपटने के लिए एआई की क्षमता का प्रदर्शन किया। लॉजिक थ्योरिस्ट और जियोमेट्री थ्योरम प्रूवर ने ठोस सबूत दिए कि मशीन्स को उन कार्यों को करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है जिनके लिए एक निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। क्षेत्र के भविष्य के बारे में आशावाद को बढ़ावा मिलता है। ये प्रोग्राम्स, हालांकि आज के मानकों से अल्प विकसित हैं, ने आने वाले दशकों में अधिक परिष्कृत एआई सिस्टम्स के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 4, चैटबॉट्स और ह्यूमनॉइड रोबोट्स का उदय। 1960 के दशक में एआई अनुसंधान में अधिक संवादात्मक और आकर्षक प्रकारों की ओर एक बदलाव देखा गया। इस युग में चैटबॉट्स का उदय हुआ। प्रोग्राम्स को मनुष्यों के साथ बातचीत का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया और ह्यूमनॉइड रोबोट्स मशीन्स को मानव जैसी शारीरिक दुनिया के साथ मिलता जुलता और बातचीत करने के लिए बनाया गया। सबसे पहले और सबसे प्रभावशाली चैटबॉट्स में से एक इलाइजा था, जिसे 1966 में एमआईटी में जोसेफ वाइजनबाउम द्वारा विकसित किया गया था। इलाइजा का नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक पिगमेलियन के काल्पनिक चरित्र इलाइजा डूलिटल के नाम पर रखा गया था, जिसे एक रोजेरियन मनोचिकित्सक की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था। अपने अपेक्षाकृत सरल नियम आधारित प्रोग्रामिंग के बावजूद इलाइजा उपयोगकर्ताओं को प्रतीत होता है कि सार्थक बातचीत में शामिल करने में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी था। जबकि इलाइजा जैसे चैटबॉट्स ने भाषा और मानव कंप्यूटर संपर्क की जटिलताओं का पता लगाया, रोबोटिक्स के क्षेत्र ने ऐसी मशीन्स के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जो भौतिक दुनिया को नेविगेट और हेरफेर करने में सक्षम हों। 1972 में वासेदा विश्वविद्यालय के जापानी शोधकर्ताओं ने वेबोटी 1 का अनावरण किया, जो पहला पूर्ण पैमाने पर बुद्धिमान ह्यूमनॉइड रोबोट था। वेबोट 1 चलने, जापानी में संवाद करने और यहां तक कि दूरियों को मापने और अपने हाथों से वस्तुओं को पकड़ने में सक्षम था। चैटबॉट्स और ह्यूमनॉइड रोबोट्स के विकास ने एआई अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। इन परियोजनाओं ने ऐसी मशीन्स बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया जो मनुष्यों और भौतिक दुनिया के साथ अधिक प्राकृतिक और सहज तरीके से संपर्क कर सके। हालांकि इन शुरुआती सफलताओं ने उन महत्वपूर्ण चुनौतियों का भी खुलासा किया जो मानव क्षमताओं की पूरी श्रृंखला की प्रतिकृति बनाने में आगे थीं। सेक्शन 5, एक्सपर्ट सिस्टम्स, मानव विशेषज्ञता की नकल करना। 1970 के दशक तक एआई अनुसंधान ने अधिक व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जिससे एक्सपर्ट सिस्टम्स का विकास हुआ। इन प्रणालियों को विशिष्ट डोमेन में मानव विशेषज्ञों के ज्ञान और विशेषज्ञता को पकड़ने और दोहराने के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे कि चिकित्सा निदान या वित्तीय विश्लेषण। सबसे पहले और सबसे सफल एक्सपर्ट सिस्टम्स में से एक डेंड्रल था, जिसे 1960 के दशक के अंत में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। डेंड्राल को उनके द्रव्यमान स्पेक्ट्रा का विश्लेषण करके अज्ञात कार्बनिक अणुओं की पहचान करने में रसायनजों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया था। मानव विशेषज्ञों की सटीकता के साथ इस कार्य को करने की प्रणाली की क्षमता ने व्यावहारिक अनुप्रयोगों में एक्सपर्ट सिस्टम्स की क्षमता का प्रदर्शन किया। एक और उल्लेखनीय विशेषज्ञ प्रणाली MYCIN थी, जिसे 1970 के दशक में स्टैनफोर्ड में भी विकसित किया गया था। MYCIN को रक्त के जीवाणु संक्रमण का निदान करने और उचित एंटीबायोटिक उपचारों की सिफारिश करने के लिए डिजाइन किया गया था। प्रणाली के विकास ने दवा के लिए एआई को लागू करने में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया, जिससे स्वास्थ्य सेवा परिणामों में सुधार की संभावना का पता चला। डेंड्राल और MYCIN जैसे एक्सपर्ट सिस्टम्स के उद्भव ने एआई के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर का प्रतिनिधित्व किया। इन प्रणालियों ने वास्तविक दुनिया की प्रॉब्लम्स को हल करने में एआई के व्यावहारिक मूल्य का प्रदर्शन किया और चिकित्सा, रसायन विज्ञान और वित्त जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक्सपर्ट सिस्टम्स की सफलता ने एआई अनुसंधान और विकास में और अधिक निवेश को बढ़ावा दिया,
जिससे आज हम अधिक परिष्कृत एआई सिस्टम्स के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सेक्शन 6। एक क्षेत्र को अपना मुकाम मिल जाता है। पहला, राष्ट्रीय एआई सम्मेलन। वर्ष 1980 ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास में पहले राष्ट्रीय सम्मेलन या एचएआई के आयोजन के साथ एक महत्वपूर्ण क्षण चिह्नित किया। स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया में आयोजित इस सम्मेलन में 1000 से अधिक शोधकर्ता, उद्योग के पेशेवर और सरकारी अधिकारी एकत्रित हुए, जो अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में एआई की बढ़ती मान्यता और वैधता का प्रतीक है। सम्मेलन में एआई विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्रस्तुतियां और चर्चाएं की गईं, जिनमें विशेषज्ञ प्रणाली, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, रोबोटिक्स और कंप्यूटर दृष्टि शामिल हैं। दिमागों के इस जमावड़े ने 1956 में डार्टमाउथ कार्यशाला के बाद से एआई अनुसंधान और विकास में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित किया। उद्घाटन एआई सम्मेलन ने एआई समुदाय के भीतर और विकास और सहयोग के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया। इसने शोधकर्ताओं को अपने नवीनतम निष्कर्षों को साझा करने, उभरते रुझानों पर चर्चा करने और नई साझेदारियों को बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया। सम्मेलन ने एआई के संभावित अनुप्रयोगों और सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी मदद की, जिससे क्षेत्र में व्यापक सार्वजनिक रुचि पैदा हुई। 1980 में पहला राष्ट्रीय एआई सम्मेलन एक आला अनुसंधान क्षेत्र से तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उल्लेखनीय यात्रा का एक प्रमाण है, जिसमें दूरगामी निहितार्थ हैं। सम्मेलन ने एआई के लिए एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जो कि बढ़ी हुई निधि, व्यापक मान्यता और बुद्धिमान मशीनों की परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में आशावाद की बढ़ती भावना की विशेषता थी।